हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ धन्ना जाट की। धन्ना जाट का जन्म जो है एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उनके जो पिता हैं वो किसानी किया करते थे और गायों को चराया करते थे। एक बार उनके जो पुरोहित थे त्रिलोचन संत त्रिलोचन, वो उनके पास मतलब वो तीर्थ यात्रा से उनके पास आए, कुछ दिन उनके पास ही ठहरे और वो नियम से शालिग्राम की पूजा पाठ किया करते थे। और जो धन्ना जाट जो बालक थे वो उस वक्त काफ़ी छोटे थे और वो उनको इस तरह मतलब रोज़ उनको नियम से उनको इस पूजा पाठ करते देखते थे कि बिना पूजा किए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे और ये उनका रोज़ का ही काम था। और मतलब जैसे धन्ना जाट भी धन्ना बालक भी बहुत गौर से इन सब चीज़ों को देखता था। तो जब मतलब जैसे कुछ दिन वो ठहरे, फिर वो मतलब जैसे जाने के लिए तैयार हुए, तो जो धन्ना बालक थे वो उनसे मतलब जैसे शालिग्राम मांगने की हट करने लगे। तो उस पर मतलब जैसे पंडित त्रिलोचन जी ने बहुत समझाया कि मतलब अभी आप बहुत बालक हो, मतलब बहुत तरह से समझाया, पर जो बालक हैं वो ज़रा सा भी मानने को तैयार नहीं थी। जब उनके माता पिता को पता चला, उनके माता पिता ने भी बहुत समझाया पर वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। तो गांव वाले ने कहा कि मतलब बालक ही तो है, बालक को समझाना कौन सा बहुत बड़ा बात होता है कि आप इसको कोई भी मतलब पत्थर दे दो, बालक समझ जाएगा। तो जब पंडित त्रिलोचन जी नहाने गए तो वहाँ से वो थोड़ा बड़ा सा ब्लैक गोल मटोल पत्थर वहाँ से वो लेकर आए और धन्ना बालक के पास गए और बोले कि तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, कि तुम्हें बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए या फिर तुम्हें छोटे वाले ठाकुर जी चाहिए। तो धन्ना जाट ने कहा कि मुझे बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए और वो चाह भी रहे थे कि वो मतलब धन्ना जाट बड़े वाले ठाकुर जी को ही ले। तो मतलब जैसे वो उन्हें शौक कर वहाँ से मतलब जैसे चले जाते हैं और मतलब जैसे धन्ना बालक भी मतलब वो मतलब सोचते हैं कि मतलब जिस तरह से वो तो पंडित त्रिलोचन जी जैसे वो सेवा करते थे शालिग्राम की, उस तरह से वो भी मतलब उनकी सेवा किया करेंगे। उनकी मम्मी जो उनकी माता जो रहती हैं वो उनको मतलब रोज़ 4 बाजरे की रोटी, शाग, गुड़ और अचार दिया करती थी। तो मतलब जैसे वो पहले वो जब गाय चराने गए तो उनकी माता ने उन्हें 4 बाजरे की रोटी, शाग और अचार, गुड़ उन्हें दिया और वो खेत को चले गए। और खेत में उन्होंने मतलब ठाकुर जी को निकाला और मतलब जैसे उन्हें मतलब जो भी भोजन था उन्हें मतलब ग्रहण करने की गुहार लगाने लगे। तो पर ठाकुर जी मतलब जैसे नहीं आए। ऐसे करते करते 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन फिर उनकी माता आई, बाजरे की रोटी, साग वगैरह जो भी कुछ है वो लेकर आई। चौथे दिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब जैसे खेत में जाकर रोने लगे और बोलने लगे कि ठाकुर जी आप तो मतलब जैसे आपको तो 56 भोग लगता है, पर मैं तो एक बालक हूँ, मैं कैसे मतलब जैसे मैं 3 दिन से भूखा, मैंने कुछ नहीं खाया है, कि अब तो आप आके भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा लूँ। और मतलब जैसे बहुत द्रवित होकर रोने लगे, जिससे कि ठाकुर जी भी मतलब ठाकुर जी उनके पास आ गए और मतलब जैसे बोले कि चलो मुझे भी खाना दो। तो मतलब जैसे मतलब धन्ना जाट ने उन्हें मतलब जैसे बाजरे की जो भी वो लाए हुए थे वो उनके सामने परोस दिए। तो जब वो 2 बाजरे की रोटी खा लिए, तीसरे पे हाथ लगाने गए तो मतलब जैसे धन्ना बालक ने उन्हें रोक दिया, बोले कि ठाकुर जी कि अब मुझे भी तो मतलब जैसे भोजन करने दो, कि मैं 3 दिन से भूखा, मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम भोग लगा लो। इस तरह से बहुत मतलब काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तो एक बार ठाकुर जी ने कहा कि देखो मैं बस मतलब जैसे तुम भोजन लाते हो, मैं भोजन करता हूँ, कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ काम बता दो कि ताकि मैं वो काम करूँ, मुझे बुरा भी ना लगे। तो तो उस पर धन्ना ने कहा कि आप तो ठाकुर, आपको किसी काम की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई काम बता दो। तो उस पर मतलब जैसे धन्ना ने कहा कि ठीक है आप मेरे गौओं को चरा लेना। तो
उस पर मतलब ये नियमित रूप से होने लगा। फिर अचानक एक दिन जो है धन्ना बालक ने कहा कि प्रभु हे ठाकुर जी, आप सिर्फ मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते हो कि आप कभी आप मुझे अपने गले से क्यों नहीं लगाते। तो उस पर ठाकुर जी ने कहा कि मतलब जैसे कि तुम अभी तक ना मतलब किसी गुरु की शरणागति नहीं पाए हो, तो मतलब इस कारण मैं तुम्हें गले से नहीं लगा सकता। तो उस पे मतलब धन्ना बालक ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है गुरु क्या होता है, मतलब कैसे उनकी शरणागति लेते हैं। तो उस पर ठाकुर जी ने कहा कि आप काशी जाओ, तुम काशी चले जाओ। काशी में रामानंदाचार्य गुरु हैं जो कि प्रत्यक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। तो मतलब वो मतलब जैसे काशी चले गए और काशी पे रामानंदाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और जो भी शिक्षा वगैरह होती है उन्हें दिया। फिर फिर कहा कि अब आप सारी शिक्षा आप प्राप्त कर चुके हो कि अब आप अपने घर को जाओ। तो उस पर धन्ना ने कहा कि आप क्यों चाहते हो कि मैं अपने घर को जाऊं। तो उस पर रामानंदाचार्य ने कहा कि मतलब कि ऐसे तो तुम मतलब जैसे तुम यहाँ रहोगे तो सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम मतलब अपने घर को जाओगे तो वहाँ तुम बहुत सारे लोगों का कल्याण करोगे। तो उनकी बातों को मानकर धन्ना बालक जो है वो अपने घर को चले आए और वो नियमित रूप से और फिर मतलब ठाकुर जी ने उन्हें गले से लगाया। फिर वो नियमित रूप से जितने साधु संत वगैरह होते थे सभी की मतलब दिल से एकदम सेवा किया करते थे। पर एक दिन मतलब जैसे उनके जो पिता हैं वो थोड़ा गुस्सा हो गए और बोले कि देखो हम किसान हैं और हमारा ये अगर हम यही करते रहें तो हम किसानी कैसे करेंगे, कि मतलब कि आइंदा अगर तुम किसी भी निठल्ले साधु संतों को लाए तो मतलब किसी को भी नहीं लाना है कि मतलब और जाओ मतलब जैसे धान बोने हैं कि खेत तैयार है कि जाओ जाकर धान बो। तो उस पर मतलब जैसे जो धन्ना बालक थे वो मतलब जैसे धान बोने को चले आए और जैसे ही वो बैलगाड़ी पे बैठे थोड़ी देर पहुँचे होंगे तब तक उन्हें मतलब कुछ साधु संत दिखाई दिए। उनके पास आए और बोले कि क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक धन्ना बालक जो साक्षात मतलब जैसे रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तो उस पर वो धन्ना बालक ने अपने सिर को नीचे करके कहा कि मैं ही हूँ कि। तो उस पर वो कहते कि अरे हम तो आप ही से मिलने आए थे कि आप चलो, क्या आपके घर चलते और वहीं पे मतलब जैसे बातें होंगी। तो उस पर मतलब जैसे उन्हें लगा कि अभी आज ही पिताजी ने मतलब जैसे ऐसा कि किसी साधु संत को नहीं लाना है। तो मतलब उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब घर पे तो कोई है नहीं कि चल आप लोग चलो खेत पे ही चलते हैं और वहीं पे मतलब जैसे वार्तालाप वहीं पे सत्संग वगैरह जो मतलब करेंगे। तो उस पर मतलब जैसे बोले कि हाँ हमें तो बस आपसे मिलना है कि बस आप जहाँ चलेंगे मतलब जैसे हम वहाँ चलेंगे। तो ये उनको मतलब जैसे खलिहान में जितने भी साधु संत थे उनको बैठाकर धन्ना बालक ने उनके मतलब जैसे जलपान की व्यवस्था के लिए एक किराने के दुकान पर गए और जो उनके पास धान की जो बीज थी उनको वो बेचकर चूरमा, दाल बाटी चूरमा की जो भी वस्तुएं होती हैं वो उनको खरीद कर ले आए और मतलब जैसे सत्संग वगैरह किए, उनका अच्छा से जलपान वगैरह कराया। फिर मतलब साधु संत जो है वहाँ से उनसे विदा लेकर वहाँ से चले गए। फिर अचानक धन्ना बालक को लगने लगा कि अरे मतलब पिताजी ने तो कहा था मतलब गेहूं के बीजों को बोने के लिए क्या, और मैंने तो बीज को बेचकर मतलब साधु संतों का जलपान करा दिया कि अब क्या करूं। तो उस पे मतलब जैसे वो उन्होंने बोरे में रेत भर दिया और मतलब कुछ इस प्रकार दिखाया कि मैं बीजों को, ताकि लोग यही समझे कि गेहूं के बीज को बोया जा रहा है। फिर जब वो घर पहुँचे तो पिताजी ने पूछा कि क्या तुमने बीज सारा बो दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी मैंने सारे ही बीज बो दिए। अचानक कुछ दिनों के बाद जो है बहुत सारे जो गांव वाले हैं उनके पास हैं, बोले कि अरे ऐसा खेत जो है खेत में मतलब जैसे ऐसा गेहूं का ये बीज मतलब पौधा हुआ है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है।
तो उस पे मतलब धन्ना वालों को लगा कि शायद ये लोग तंज कर रहे हैं कि मैंने तो कोई बीज बोया ही नहीं है, तो उसमें मतलब जैसे वहाँ से कहाँ पौधा निकल आएंगे। लेकिन फिर भी मतलब जैसे वो गए और देखिए वाकई मतलब जैसे ऐसा मतलब ऐसा पौधा मतलब आज तक उन्होंने नहीं देखा था। एकदम सही, एकदम हर चीज़ सही तरीके से था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो मतलब जैसे ठाकुर जी को याद करने लगा और उन्हें लगा कि ये जो भी कुछ हुआ है ठाकुर जी की वजह से हुआ है। फिर और उन्हें उस बार जो है मतलब 50 जो उनका नॉर्मल खेती होता था उससे 50 गुना मतलब जैसे उन्हें अन्न प्राप्त होता, गेहूं के अन्न प्राप्त होते हैं। और मतलब इतना होते हैं कि मतलब उन्हें रखने की व्यवस्था उनके पास नहीं रहती है। उस पर मतलब जैसे धन्ना जाट जो है मतलब जैसे ये सब देखकर मतलब जैसे बहुत द्रवित होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो उस पर उनके माता पिता गांव वाले परेशान हो, बोल के अरे ऐसा क्या हो गया जो ये इतना परेशान, इतना दुखी होकर रो रहे हैं। तो मतलब सब उनके पास हैं और उस पर मतलब जैसे जब उनके पिता ने पूछा तो धन्ना बालक ने उनको सारी बातों से अवगत करा दिया। तो उस पर उनके पिता जो हैं मतलब उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा कि अब से तुम जितना चाहो तुम उतना साधु संत की सेवा कर सकते हो, कि हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो जैसे ये मतलब जैसे धन्ना बालक बहुत खुश हुए और उस वक्त उनकी आयु जो थी लगभग 15 से 16 साल की आयु होगी उनकी। और वो मतलब पूरे साधु संत की सेवा में लग गए। अचानक एक बार जो है मतलब जैसे वहाँ जो है मतलब उनके गांव में मतलब जैसे 100 साल मतलब जैसे काफ़ी बड़ा अकाल पड़ गया। लेकिन वो मतलब और वो काफ़ी धनवान हो चुके थे, क्योंकि हर बार जो उनकी खेती थी ना एकदम बढ़ती ही जा रही थी। उनका घर जो है धन धान ये सबसे अनाज ये सबसे भर गया था। तो अकाल पड़ने के कारण मतलब जैसे वो सारा मतलब जैसे अनाज जितना, जब भी लोग आते उनको खाली हाथ नहीं भेजते, मतलब जैसे जितना अनाज उन्हें चाहिए होता था वो सबको दान देते जाते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो जिस पे गांव वालों ने कहा कि देखो कितना ये बेवकूफ़ है कि इसने तो सारी ही वस्तु मतलब जैसे जितने भी अनाज वगैरह थे इसने सब कुछ दान दे दिया। उसके बाद फिर एक बार मतलब धन्ना वालों को एक सन्यासी मिले जो कि स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप थे। उन्होंने एक कमंडलू में कुछ ये लौकी के बीज दिए हैं जो और तुम्बा की खेती करने को कहा, जिससे कि केवल कमंडलू बनाया जाता है। तो मतलब जैसे बालक ने ले लिया और उसकी खेती करने, तो मतलब गांव वाले थोड़ा हंसी मजाक उड़ाने लगे कि देखो इतना भीषण अकाल पड़ा है और ये मतलब जैसे और कुछ नहीं तो तुम्बा की खेती करने चला, बिना पानी के कैसे ये संभव होगा। और वाकई कुछ दिन के बाद वहाँ अच्छे खासे जो है मतलब जैसे खेती मतलब उनके हरे भरे उनके पौधे सारे हो गए। और कुछ टाइम के बाद जब वो पौधे जब तुम्बा पक गए तो वो सारे जितने भी तुम्बा थे उनको वो मतलब जैसे अपने घर ले आते हैं और उनको काट कर जब वो काट कर सोचते हैं कि काट कर कमंडलू ही सन्यासियों को दिया करूँगा भेंट में दान के रूप में। तो जब वो जैसे ही उसको काटते हैं उसमें मतलब वो जितना मतलब जैसे वो तुम्बा जो है हीरे मोती जवाहरात इन सब से वो भरा रहता है। तो मतलब जैसे और वहाँ जितने भी तुम्बा रहते हैं सारे जो हैं वो उसी तरह से हीरे मोती जवाहरात से पूरे भरे रहते हैं। और वो मतलब जैसे वो इतने मतलब जैसे अमीर, एक राजा से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो अमीर हो जाते हैं। और वो तीनों समय जो हैं अपने घर में मतलब जितने भी गांव वाले होते हैं उनकी मतलब वो क्या कहते हैं मतलब उनके भोजन की व्यवस्था तीनों टाइम गांव वाले फिर गांव के आसपास वाले उनके यहाँ मतलब जैसे भंडारे का व्यवस्था किया जाता है। और मतलब जैसे मतलब कभी वो अपने मतलब जैसे अपने हाथों को ये नहीं करते हैं कि मतलब कभी किसी को खाली लौटाना है, मतलब दान भर भर के हर किसी को देते थे। और इसी से एक कहावत भी प्रचलित है कि क्या धन्ना सेठ हो जो इतना खर्च कर रहे हो। तो ये है आज की कहानी। और कहा भी जाता है कि भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान। तो आप प्लीज़ आप बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे।